बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्टेनोक्लेविकुलर मोशंस के बारे में। ऐसी जॉइंट की जो है हम एनाटॉमी वगैरह पढ़ चुके हैं। आज जो है हम प्योरली इसके बायोमैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप की मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट किस तरह होती है। सो स्टेनोक्लेविकुलर मोशन जो है उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है फॉर रोटेशन एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है फॉर ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि कितने प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है। सो रोटेशन जो है वो 3 डिफरेंट प्लेन्स में होगी, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स की रोटेशन होगी। एंड उसी तरह ट्रांसलेशन भी 3 डिफरेंट प्लेन्स में होगी, 3 टाइप्स की ट्रांसलेशन होगी। सो फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट रोटेटरी डिग्री की पहले बात करेंगे। सो रोटेटरी डिग्री जो है उसमें 3 प्लेन्स में रोटेशन होती है। फर्स्ट प्लेन में एलिवेशन डिप्रेशन, सेकंड प्लेन में प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन एंड थर्ड प्लेन में एंटीरियर पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ द क्लेविकल। सो ये जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि रोटेशन एंड ट्रांसलेशन क्या होती है। रोटेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है अपने इर्द गिर्द जब घूम रही हो, सो इसका मतलब है कि वो रोटेट कर रहा है। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ होल जब मूव कर रहा हो, सो दैट इज ट्रांसलेशन। मतलब ये है कि अगर आप ये देखें ना, सो ये जो है रोटेशन है, सही है। और ट्रांसलेशन क्या होगी, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूं और यू जब भी आगे जाता है एज अ होल और ये जब पोस्टीरियरली आता है, सही है। सो ये जो है ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन है। अगर हम जॉइंट की बात करें, सो कंसिडर कर ले कि ये क्लेविकल है जो लाइट वाला है, और ये जो है मेनोब्रियम है। सो क्लेविकल को आप देखें, ये जब ऊपर की तरफ उठता है या नीचे की तरफ आता है, सो ये रोटेशन मूवमेंट है इसकी। ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या होगी कि जब ये क्लेविकल जो है एज अ होल ऊपर जाता है, एज अ होल नीचे आता है, सही है। सो ये जो है इसकी ट्रांसलेटरी मूवमेंट है। सो आई होप आप लोगों को ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का पता चल गया हो कि रोटेशन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है। अच्छा, अब ट्रांसलेटरी मूवमेंट की हम बात करेंगे। सो ट्रांसलेटरी मूवमेंट भी 3 प्लेन्स में होती है। First one is interior posterior translation. Second one is medial and lateral translation, and third is superior and inferior translation. So यहाँ पे आप देखिए, ये जो ब्लैक एरोज है, सो ये ट्रांसलेटरी मूवमेंट को शो करते हैं। अगर ये क्लेविकल एज अ होल ऊपर उठता है, सो दैट इज सुपीरियर ट्रांसलेशन। अगर ये नीचे आता है, सो दैट इज inferior ट्रांसलेशन। अगर ये क्लेविकल जो है ये थोड़ा सा मीडियली स्लिप होता है ऑन द मेनोब्रियम, दैट इज मीडियली ट्रांसलेशन। और अगर ये मेनोब्रियम से थोड़ा सा लैटरली जाता है, दैट इज द लैटरल ट्रांसलेशन। और इसी तरह इंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। तो ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है। सो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो बहुत कम ही होती है। और हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे रोटेटरी मूवमेंट्स पे, क्योंकि क्लेविकल या ऐसी जॉइंट की जो मेन मूवमेंट होती है वो रोटेटरी मूवमेंट होती है, जो हमें ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन अलाउ करते हैं। सो द फर्स्ट वन रोटेशन इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द क्लेविकल। सो एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो है ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड होती है। यहाँ पे आप ये ब्लैक लाइन देखिए, सो ये अक्सर में शो कर रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एलिवेशन एंड डिप्रेशन में क्या होता है कि जो क्लेविकल है ना, ये क्लेविकल समझे, इसका जो लैटरल साइड है, सो ये ऊपर की तरफ आएगा एलिवेशन में, इस तरह। सो आप लैटरल साइड को देखिए, वो ऊपर जा रहा है। अब जब है डिप्रेशन में क्या होगा कि लैटरल साइड ऑफ द क्लेविकल जो है वो नीचे आएगा, इस तरह, सही है। सो जब क्लेविकल का लैटरल साइड ऊपर जाएगा, दैट इज एलिवेशन। जब क्लेविकल का लैटरल साइड नीचे आता है, दैट इज डिप्रेशन, सही है। एलिवेशन जो है उसकी रेंज होती है 48 अप टू 48 डिग्रीज तक ये एलिवेट हो सकता है। एंड डिप्रेशन जो है वो इसकी 15 डिग्रीज तक होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, सो ये क्लेविकल जो लाइट वाला शो हो रहा है, ये क्लेविकल की नॉर्मल पोजीशन है ना, मतलब कि हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो क्लेविकल इस पोजीशन में होगा। जब हम एलिवेट करते हैं, सो ये जो लाइट पिंक सा नज़र आ रहा है, इस तरह हो जाता है क्लेविकल जब एलिवेट होता है। डिप्रेस जब होता है, सो यहाँ पे आ जाता है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम शोल्डर को एलिवेट करते हैं,
जब हम शोल्डर को श्रग करते हैं, सो आप क्लेविकल को देखिए, क्लेविकल ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब हम शोल्डर को बिल्कुल डिप्रेस करते हैं, स्कैपुला हमारा डिप्रेस हो जाता है, तो उसके साथ साथ हमारा क्लेविकल भी डिप्रेस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि एलिवेशन डिप्रेशन किस तरह होती है। सो एलिवेट हो रहा है, जैसे ऊपर जाता है ये एलिवेट होता है, जैसे ये नीचे आता है, सो दिस इज डिप्रेशन। अच्छा, एलिवेशन और डिप्रेशन जो है हमने बात की थी कि एससी जॉइंट जो है ये डबल सैडल जॉइंट है, इसमें 2 सैडल जॉइंट्स है। सो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना क्लेविकल का, दैट इज कन्वेक्स, और मेनोब्रियम का ऊपर वाला पार्ट है कनकेव। सो एलिवेशन डिप्रेशन जब होती है, सो वो कन्वेक्स कनकेव रूल को फॉलो करेगी। कन्वेक्स कनकेव रूल क्या होता है? कन्वेक्स कनकेव रूल ये होता है कि जब कन्वेक्स सरफेस मूव होता है, सो ऑन कनकेव, तो डायरेक्शन जो है, मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे आप देखिए अपोजिट का क्या मतलब है कि एलिवेट जब हम करते हैं, सो हमारा क्लेविकल लेटरली क्लेविकल क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन उसका जो मीडियल सरफेस है ना, जॉइंट का जो सरफेस है, वो डाउनवर्डली स्लाइड करता है। सही है, ड्यूरिंग एलिवेशन। अच्छा, डिप्रेशन के दौरान क्या होता है कि जब हम क्लेविकल जो लेटरल सरफेस है, लेटरल साइड जो है वो नीचे की तरफ आता है, डिप्रेस होता है, सो जॉइंट का जो सरफेस होता है, तो वो ऊपर की तरफ स्लाइड होता है। सही है, इसका मतलब है कि रोलिंग एंड स्लाइडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब ऑर्थोकाइनेमेटिक्स इज अपोजिट टू ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, कन्वेक्स कनकेव रूल में ये होता है। सो एलिवेशन एंड डिप्रेशन भी कन्वेक्स कनकेव रूल को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट रोटेटरी मूवमेंट है, दैट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द क्लेविकल। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है ये एक वर्टिकल एक्सिस में होती है। ये ब्लैक लाइन जो है ये वर्टिकल एक्सिस को शो करता है, सुपीरियर इंफीरियर डायरेक्शन में होती है ये इसकी एक्सिस। और प्रोट्रैक्शन में क्या होता है कि क्लेविकल का जो लेटरल पार्ट है ना, ये क्लेविकल का मीडियल पार्ट कंसिडर कर ले, ये जो है क्लेविकल का लेटरल पार्ट। तो क्लेविकल का लेटरल पार्ट जब बाहर की तरफ आते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन। जब ये वापस जाता है लेटरल पार्ट, सो दिस इज रिट्रैक्शन। कंसिडर आपने कौन सा पार्ट करना है, ये लेटरल पार्ट। सही है। अब एलिवेशन सॉरी प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन को अगर आप देखें, सो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो है वो कनकेव कन्वेक्स रूल को फॉलो करता है। इसमें जो क्लेविकल है, सो उसका सरफेस कनकेव होगा, जो मेन्यूब्रियम है उसका सरफेस जो है वो कन्वेक्स होगा। सो कनकेव कन्वेक्स रूल को फॉलो करते हैं, सो इस वजह से इसमें जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी और जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी। मतलब ये है कि जब हम रिट्रैक्शन करते हैं, सो क्लेविकल का लैटरल साइड जो है वो पोस्टीरियरली जाता है ना, सो यहाँ पे स्लाइडिंग भी, जॉइंट में स्लाइडिंग भी पोस्टीरियरली होगी। सही है। जब प्रोट्रैक्शन होती है तो लैटरल साइड ऑफ क्लेविकल जो है वो इंटीरियरली आता है, सो स्लाइडिंग भी इंटीरियरली होगी। सही है। सो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखें, सो क्लेविकल ये जो है ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये बॉडी का इंटीरियर पार्ट है। यहाँ पे देखिए मेनोब्रियम है, सो इसका मतलब है ये इंटीरियर है, ये यहाँ पे स्कैपुला है, इसका मतलब है ये पोस्टीरियर है। सो प्रोट्रैक्शन में क्या होता है कि क्लेविकल जो है इंटीरियर ली जाता है, सो ये पिंक जो है ये प्रोट्रैक्शन को शो करता है। रिट्रैक्शन में क्या होता है कि क्लेविकल जो है वो पोस्टीरियर लिया जाता है, सो ये वाला जो है ये रिट्रैक्शन को शो करता है। सही है। यहाँ पे आप देखिए, तो जब हम अपने स्कैपुला को करीब लेके आते हैं ना, यहाँ पे मिड लाइन पे लेके आते हैं, तो ये जो है प्रोट्रैक्शन, ये रिट्रैक्शन है। और जब हम इसको इंटीरियरली लेके जाते हैं, एक दूसरे से अपार्ट लेके जाते हैं अपने स्कैपुला को, तो इसको कहते हैं प्रोट्रैक्शन। सही है। और ये मूवमेंट्स क्लेविकल पे हो रही होती है। अच्छा, अच्छा, थर्ड जो है दैट इज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ द क्लेविकल। सो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन में क्या होता है, ये क्लेविकल जो है बिल्कुल अपने अराउंड जो है ये रोटेशन करता है। इसकी एक्सिस जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द क्लेविकल होगी। ये देखिए, सो ये इसकी एक्सिस है, ये ब्लैक लाइन जो नजर आ रही है ये इसकी एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे मूवमेंट करेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये इंटीरियरली आता है ये क्लेविकल, तो इसको हम इंटीरियर रोटेशन कहते हैं।
जब ये जो एरो शो इसमें जो एरोज़ है ना, तो ये असल में इंटीरियर रोटेशन को शो करते हैं। जब ये अपोज़िट डायरेक्शन में जाते हैं ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, सो दैट इज़ पोस्टीरियर रोटेशन। इंटीरियर रोटेशन जो है क्लेविकल में असल में सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेशन होती है, दैट इज़ पोस्टीरियर। मतलब कि ये पोस्टीरियरली काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर सकता है, लेकिन फिर जब पोस्टीरियर से ये न्यूट्रल तक आता है, सो इसको हम एंटीरियर रोटेशन कहते हैं। न्यूट्रल से आगे ये और इंटीरियर रोटेशन नहीं कर सकता। इसमें इंटीरियर रोटेशन की रेंज जो है वो बहुत कम है, दैट इज़ -10 डिग्री, और पोस्टीरियर रोटेशन की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 50 डिग्री। सही है। अच्छा, पोस्टीरियर रोटेशन को हम बैकवर्ड या अपवर्ड रोटेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सो ये इसका लॉन्ग एक्सिस है, अलोंग द लेंथ ऑफ द क्लेविकल जो है इसका एक्सिस होता है। जब उस एक्सिस से ये पोस्टीरियरली जाता है, सो दैट इज पोस्टीरियर रोटेशन, और पोस्टीरियर रोटेशन से फिर जब ये न्यूट्रल की तरफ आता है, सो दैट इज इंटीरियर रोटेशन। न्यूट्रल से फिर आगे इसमें और इंटीरियर रोटेशन नहीं हो सकती। सही है। अब यहाँ पे आप देखिए वीडियो में, सो आपको इंटीरियर रोटेशन एंड पोस्टीरियर रोटेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये जो है अब इंटीरियर रोटेशन थी, अब जो है ये पोस्टीरियर रोटेशन है। सही है। ये स्टार्ट में थोड़ी सी मूवमेंट जो है ये इसको छोड़ दे, ये इसकी मूवमेंट नहीं है। अब ये इंटीरियर, अब जो है ये पोस्टीरियर रोटेशन कर रहा है। सही है। जब ये आगे की तरफ आता है दैट इज इंटीरियर रोटेशन, जब ये पीछे की तरफ जाए दैट इज पोस्टीरियर रोटेशन। अच्छा, स्टर्नोक्लेविकुलर की स्ट्रेस की बात हम करेंगे। सो इसके मॉर्फोलॉजी और कैप्सूल और सारे लिगामेंट्स ऐसे बने हुए हैं कि वो काफ़ी अच्छी आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ मोबिलिटी भी काफ़ी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो है आसानी से मूवमेंट कर सकें। सो इसमें जो है काफ़ी स्टेबल जॉइंट है ये, तो इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो नहीं होती, या बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे बॉडी के अदर पार्ट्स में होती है, या जिस तरह शोल्डर के और जो शोल्डर कम्प्लेक्स के और जो जॉइंट्स है लाइक एसी जॉइंट हो, या लाइक ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हो गया। सो शोल्डर कम्प्लेक्स की जो अदर जॉइंट्स है, सो उनमें जितनी डिजेनरेटिव चेंजेस होती है तो उतनी ही स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में नहीं होती, इसमें बहुत कम होती है। और क्योंकि इसमें जो है एक तो डिस्क है, सो डिस्क जो है वो जो फ्रैक्शन होती है या जो रबिंग होती है जॉइंट्स के बीच में, उसको कम करता है। तो इसकी वजह से जो है इसकी वजह से जो है रबिंग वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से तो डिजेनरेटिव चेंजेस भी बहुत कम होती है। और इसके अलावा जो लिगामेंट्स है, सो लिगामेंट्स काफ़ी स्टेबल है, और वो जो है इंट्राआर्टिकुलर मोशन को प्रिवेंट करते हैं। सो इस वजह से इसमें डिसलोकेशन या सबलक्सेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। डिसलोकेशन जो है, सो दैट अकाउंट्स फॉर अबाउट 1% ऑफ द जॉइंट डिसलोकेशन इन द बॉडी। मतलब बॉडी में अगर 100 डिसलोकेशंस हो रही है, सो उसमें से सिर्फ एक डिसलोकेशन स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे होगी, और ओनली 3% ऑफ द शोल्डर girdle डिसलोकेशन। मतलब ये है कि अगर शोल्डर में 100 डिसलोकेशंस हो रही है शोल्डर कम्प्लेक्स में, तो उसमें सिर्फ 3 डिसलोकेशन जो है वो एससी जॉइंट की होगी, बाकी जो है अदर जॉइंट्स पे होती है। सो ये डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन जो है वो इसमें बहुत कम होती है। और सो यही तक था लेक्चर। थैंक यू। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट।